हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। पिछली वीडियो में हमने एनिमल किंगडम के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। और इस वीडियो में हम करेंगे फाइलम पोरीफेरा के बारे में। अभी सारे जो फाइलम है वो हम सीक्वेंस में सारे के सारे करेंगे। उसके फीचर्स, उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होंगे वो सारे इमेजेस के साथ डिटेल में करेंगे। एंड लास्ट में इसके जो पिछले सालों के क्वेश्चंस हैं मास्टर कैडर के, वो एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है। फाइलम पोरीफेरा अभी स्टार्ट करते हैं। पोरीफेरा का मतलब क्या होता है? पोरी मतलब पोर्स। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी जो है वो पोर्स से बनी होती है। बॉडी में ज़्यादातर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम पोरीफेरा कह देते हैं। ज़्यादातर तो ये एक्वाटिक ही होते हैं। ठीक है, पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है। अभी देखो काफ़ी सारे फाइलम जो थे वो वाटर में ही रहे। ठीक है, उसके बाद उनमें जैसे जैसे उनके करैक्टर्स थोड़े इंप्रूव होते गए, मॉडिफिकेशन होती रही, तो वैसे वैसे वो टेरेस्ट्रियल बनते गए। अदरवाइज जो ये ऑर्गेनिज्म थे वो ओरिजिनेट कहाँ हुए थे? वाटर में ही ओरिजिनेट हुए थे। तो ये पोरीफेरा जो था ना, ये वाटर के अंदर ही पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो पोरीफेरा में क्या होते हैं? ज़्यादातर इनकी बॉडी जो है वो पोर्स से बनी होती है, और इन पोर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी फाइलम स्टार्ट करने से पहले हम सारे फाइलम्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। जैसे फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस, एकाइनोडर्म्स, हेमिकोडेट्स एंड कॉडेट्स। ये टोटल 11 फाइलम है। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एंड इसके आगे जो कॉडेटा होता है, इसके आगे फर्दर क्लासेस होती हैं, जिसमें हम साइक्लोस्टोमा वगैरह, एव्स, मैमेलिया सारे पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने इसके साथ कॉमन लिख दिए हैं कि कुछ जैसे इनमें एग्जांपल्स आ जाती हैं जिनके बेस पे हम कह सकते हैं कि ये वाले फाइलम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जैसे पोरीफेरा है, पोरीफेरा में हम स्पॉन्जेस की बात करेंगे, ज़्यादातर जो स्पॉन्ज बॉडी होती है, मतलब जिनके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। देन सिलेंट्रेट जो होते हैं, इसमें जेलीफिश वगैरह आ जाती है। टिनोफोर कुछ हद तक इसके साथ रिलेटेड ही थे, बट बाद में इनके कुछ करैक्टर्स अलग होने की वजह से इनको अलग डाल दिया गया। देन प्लेटिहेलमिन्थस आ जाते हैं, इसमें फ्लैट वॉर्म्स आती हैं। एस्केलमिन्थस हो गया। ठीक है, एनिलिड्स हो गया। एनिलिड्स में सेगमेंटेड वॉर्म्स होते हैं, जैसे सेगमेंटेशन होती है उनकी बॉडी में वॉर्म्स के अंदर। ठीक है, तो उसको हम सेगमेंटेड वॉर्म बोल देते हैं। देन आर्थ्रोपोड में तो सारे के सारे इंसेक्ट आ जाते हैं। देन मोलस्का, मोलस्का में काम्स और स्नेल्स आ जाती हैं। ठीक है, देन एकाइनोडर्म्स जो हैं, उसमें एकाइनोडर्म्स की जो ऑर्गेनिजम्स की स्किन होती है वो स्पाइनी होती है, कांटे जैसा स्ट्रक्चर बना होता है उन पे। देन हेमिकॉर्डेट्स, देन कॉर्डेट्स आ जाते हैं। कॉर्डेट्स में जिनके अंदर एनिमल्स के अंदर बोन्स प्रेजेंट होती हैं, रॉड टाइप स्ट्रक्चर जैसे स्पाइनल कोड प्रेजेंट होती है, तो उसको हम कॉर्डेट में ले लेते हैं। ठीक है, अभी हम एक एक करके फाइलम करेंगे। तो सबसे फाइलम हमारा पहला है पोरीफेरा। पोरीफेरा का मतलब जिसमें पोर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो अभी ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं, हमने कहा कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स थे ये पानी में ओरिजिनेट हुए थे। तो ये क्या है? एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक मतलब पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, अभी एक्वाटिक में दो तरह के होते हैं। पानी में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फ्रेश वाटर, ठीक है, एक होते हैं मेरीन। ठीक है, फ्रेश वाटर का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऐसे वाटर में पाए जाते हैं जहाँ पे सॉल्ट कंटेंट कम है, क्योंकि फ्रेश वाटर जो होता है उसमें सॉल्ट कंटेंट कम होता है। एंड जो मरीन वाटर है, पानी जो है मरीन वाला, सी वाला वाटर जो है, उसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है। ठीक है, वो खारा होता है पानी। तो अभी ये जो होते हैं ना, फाइलम पोरीफेरा होता है, ये मोस्टली क्या है? ये एक्वाटिक तो हैं, बट किस फॉर्म में है? मैरीन होते हैं ये। ठीक है, मैरीन होते हैं। सॉल्ट कंटेंट जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे पाई जाती हैं। देन दूसरा है कि इसमें जो बॉडी इनकी होती है उसमें क्या होता है? पोर्स बने होते हैं। अगर जैसे हमने पहले इमेज देखी है, ठीक है, पोरीफेरा वाली, तो फ्रंट पे उसमें जो ऑर्गेनिजम्स है सारे पोर्स वाले थे। ठीक है, इनके जो पोर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। ठीक है, पोर्स को क्या बोलते हैं? ओस्टिया बोलते हैं। एंड गो थ्रू द ऑस्कुलम। ये कहाँ से पास करते हैं? ऑस्कुलम में से पास करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनकी फिगर देखें, ये देखो स्पॉन्ज जो है उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ठीक है, ये स्पॉन्ज है। ठीक है, स्पॉन्ज में ये देखो पोर्स हैं, ये सारे जो हैं ये पोर्स दिखाई देते हैं कि कुछ ऐसे साथ साथ अटैच होते हैं एक दूसरे के ये। ठीक है, तो अभी ये जो है इनके छोटी छोटी बर्ड्स हैं, ये ब्रांच ब्रांच स्ट्रक्चर बना हुआ है इनमें। ठीक है, देन जो पोर्स हैं इसको हमने क्या पढ़ा कि इसको बोलते हैं ऑस्टिया, ऑस्टियम बोलते हैं इसको। ठीक है, और जैसे ये स्ट्रक्चर अभी बना हुआ है, ठीक है, मान लो ये क्या है? हमारा स्पॉन्ज है। स्पॉन्ज के अपर साइड पे क्या होता है? यहाँ पे एक माउथ जैसे स्ट्रक्चर बना होता है। माउथ है ये, असल में माउथ ही होता है, तो इसको बोलते हैं ऑस्कुलम। ठीक है, अभी जो वाटर है वो पोर्स के थ्रू, इन ऑस्टियम के थ्रू अंदर जाता है, एंड सारा वाटर जो है वो बाहर इस ऑस्कुलम में से निकलता है। ठीक है, तो अभी इनमें जो अंदर वाला, अगर इसको हम प्रॉपर अंदर से काट के देखें तो यहाँ पे कैनाल सिस्टम दिखाई देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है
मास्टर केडर में कि कैनाल जो है, कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, तो हमें ऑप्शन दे सकते हैं नीचे कि ये वाले फाइलम में, ये वाले फाइलम में, तो उसमें से हमें पोरीफेरा फाइलम टिक करना है कि जो फाइलम पोरीफेरा होता है उसमें क्या होता है, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैनाल सिस्टम क्या करता है, वाटर को, गैसेस को अंदर पास करता है, देन वो बाहर भी इस ऑस्कुलम के थ्रू आती हैं। ठीक है, तो कैनाल सिस्टम मेन क्या करता है, अंदर जाने देता है, वाटर को पास करने देता है। ठीक है, और इसमें और क्या होता है, स्पॉन्जो कॉइल प्रेजेंट होते हैं अंदर की तरफ, यहाँ पे स्पॉन्जो कॉइल जो अंदर कैविटी है। ठीक है, वैसे तो ये पोर्स दिखाई दे रहे हैं, अंदर से तो खाली है ना, अगर हम इस तरह से इसको बना के देखें तो बीच में से एक खाली है, यहाँ पे पोर्स हैं इस एरिया के अंदर, यहाँ पे इस तरह से पोर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो बाकी की स्पेस तो खाली है अंदर वाली, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्जो कॉइल बोलेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें ये तो बता दिया कि ऑस्ट्रिया प्रेजेंट होते हैं और ऑस्कुलम से ऐसे पास करते हैं। ठीक है, देन है कि ये क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब जो मूव नहीं कर सकते, एक ही जगह पे रहते हैं। ठीक है, अभी जो स्पॉन्ज है ये घूम फिर नहीं सकते, ना चल सकते हैं ये, ना स्विम कर सकते हैं, तो ये क्या है, ये सेसाइल होते हैं। सेसाइल मतलब मूव नहीं करना, एक ही जगह पे टिके रहेंगे बेचारे। ठीक है, उनको इजाज़त नहीं होती घूमने फिरने की। ठीक है, तो डजंट मूव यूजली अटैच टू वन सरफेस, एक ही जगह पे टिके रहना इनका काम है। देन क्या है, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स। ठीक है, होते हैं, ये प्रिमिटिव हैं देखो, क्योंकि इनमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रेजेंट होती ही नहीं इनमें, जैसे इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम प्रॉपर नहीं है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर नहीं होता देखो, है ना। इनकी बॉडी अभी क्या है, सेल बेस पे होती है ना, सेल बेस पे इनकी बॉडी काम करती है। तो यहाँ पे हम देखो पढ़ेंगे कि सेलुलर लेवल पे इनकी बॉडी है। तो अगर सेल लेवल पे है, ना इनका नर्वस सिस्टम होगा बेचारों का, ना इनको रेस्पिरेटरी सिस्टम इनको मिलेगा, ना सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें प्रॉपर काम करेगा, है ना, तो बेचारे प्रिमिटिव रह गए। ठीक है, जो आगे जिनमें ये सारी चीज़ें होती हैं उनको हम एडवांस्ड कह देते हैं, एडवांस्ड मल्टी सेलुलर बोल देते हैं। अभी ये क्या है, इनमें काफ़ी कम फीचर्स हैं। ठीक है, बहुत नाइंसाफ़ी हुई इनके साथ, तो ये प्रिमिटिव रह गए बेचारे। ठीक है, देन है एसमेट्रिकल। एसमेट्रिकल में हमने जब बेसिस के बारे में पढ़ा था, बेसिक्स जो इसके थे, तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो फाइलम को पढ़ने से पहले एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें बेसिक्स क्लियर होंगे तो इनकी काफ़ी सारी चीज़ें हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी एसमेट्रिकल साथ साथ में मैं बताते रहती हूँ, जो एसमेट्रिकल होते हैं उसका मतलब उसकी कोई सिमेट्री ही नहीं है। ठीक है, कि आप स्पॉन्ज है, अगर हम इस स्पॉन्ज को, ठीक है, कट करके देखना चाहें, मैं इस प्लेन से चाहे इसको काट दूं, चाहे इधर से काटूं, चाहे इधर से, चाहे इधर से, किसी भी एक्सिस से मैं इसको कट करने की कोशिश करूं, तो किसी इक्वल पार्ट में ये डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, कोई इक्वल पार्ट नहीं बनेगा इसका, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कुछ नहीं बनेगा प्रॉपर, है ना, इक्वल पार्ट्स नहीं बनेंगे, तो इसको हम बोलेंगे एसिमेट्री है। अभी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक मतलब इनमें जर्म लेयर जो होती है ना, जब डेवलप करते हैं ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो जो जर्म लेयर होती है असल में 3 होती हैं, है ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो इसमें क्या है, इसमें 2 ही लेयर होती हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, 2 जर्म लेयर्स होने की वजह से इसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्ट, क्योंकि मेसोडर्म होती नहीं इनमें। ठीक है, देन अभी है कि स्केलेटन इज मेड अप ऑफ द स्पिकुलस और द स्पॉन्जिन फाइबर्स। क्या होते हैं इसमें, स्पिकुलस या स्पॉन्जिन फाइबर्स जो हैं उनके कारण इनकी स्केलेटन बनती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्या है इसमें, स्पिकुलस और स्पॉन्जिन फाइबर से इनकी क्या बनती है, बॉडी बनती है। देन ये क्या है, हर्मेफ्रोडाइट है। ठीक है, हर्मेफ्रोडाइट मतलब इनमें जो सेक्स हैं वो सेपरेट नहीं होते। ठीक है, अभी इसमें कोई मेल फीमेल अलग होता ही नहीं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमने आगे के फीचर्स पढ़ने उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें जो, देखो हमने कहा कि कैनाल सिस्टम होता है, कैनाल्स के थ्रू वाटर पास करता है, तो वो आगे पास करता कैसे है, सर्कुलेशन कैसे नहीं होती, फिर वो काम कैसे करते हैं, उनमें रेस्पिरेशन नहीं हो रही है, सांस कैसे लेते हैं वो, है ना, ऑक्सीजन तो उनको भी चाहिए, फिर वो उनके अंदर ये सब चलता कैसे है, तो एक बार उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो भी, ये है स्पॉन्ज की एनाटमी। ठीक है, एनाटमी में मतलब उसके इंटरनल स्ट्रक्चर का सारा दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये देखो, अगर स्पॉन्ज को हम इस तरह से उसका आधा हिस्सा अंदर वाला देखें, तो उसके अंदर ये सेंट्रल कैविटी जो होती है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोकॉइल, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसके जो ये लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ये लेयर्स जो प्रेजेंट होती हैं, अभी इसके अगर हम इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह का कुछ दिखाई देगा, ये इस तरह का। ठीक है, इसमें क्या है, साइड्स वाले सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसमें पहले तो जो पोर्स हैं, पोरोसाइट बोलेंगे, जिसके थ्रू अंदर वाटर फ्लो करेगा, बीच वाली कैविटी को हम स्पॉन्जोकोइल बोलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर वाले जो ये सेल्स हैं, ठीक है, अभी यहाँ से वाटर पास कर रहा है। ठीक है, देन इसके जो
ये वाला इन सेल्स और ये वाले जो होते हैं इनके बीच वाली जो स्पेस होती है इसको हम बोलते हैं स्पिकुलस, ठीक है, स्पिकुलस बोलते हैं। देन इसमें और क्या होते हैं, ये जो सेल्स हैं जहाँ से वाटर आगे पास करेगा ऊपर की तरफ, जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं जो वाटर को आगे ऊपर की तरफ पास करते हैं, उनको बोलते हैं क्वाइनोसाइट्स, ठीक है। क्वाइनोसाइट्स के बाद ये साथ में अभी यहाँ पे क्वाइनोसाइट्स हैं, और इसके अंदर वाली जो स्पेस थी इसको बोलते हैं स्पिकुलस। तो इसमें जो सेल्स हमें दिखाई दे रहे हैं ये अमीबोसाइट्स होते हैं, अमीबा जैसा ये मूव करते हैं, ठीक है, इसलिए इनको बोलते हैं अमीबोसाइट्स, ठीक है। ये एपिडर्मिस में वाला हिस्सा है, आगे वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये ऑस्कुलम है, माउथ वाला हिस्सा। अभी देखो यहाँ से पोर से वाटर अंदर पास करता है, तो वो वाटर जो है आगे उसको ये फ्लैजिलेटेड सेल्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ धकेल देते हैं। जैसे अभी वाटर के अंदर ऑक्सीजन वगैरह होती है, उस ऑक्सीजन को ये सेल्स यूज़ कर लेती हैं, ठीक है। और बाकी का जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इनमें प्रोड्यूस हुई होती है वो वाटर के साथ माउथ के थ्रू, ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाती है। और अभी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का तो हो गया कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो इन्होंने यूज़ कर ली, और कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल गई वाटर के साथ, वेस्ट भी साथ में बाहर निकल गया, क्योंकि इनमें कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रॉपर होता नहीं। तो माउथ और एनस का काम सिर्फ यही करता है, ठीक है। अभी जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें प्रॉपर नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं है, क्यों, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ट्यूब होती है, ठीक है, माउथ और एनस प्रेजेंट होता है। अभी अगर हम देखें यहाँ पे माउथ तो है बट एनस यहाँ पे है ही नहीं, वो तो फिर से वापस कवर हो जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि माउथ और एनस एक ही पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसको बोलते हैं, यही जो पार्ट होता है इसको हम और क्या कह सकते हैं, गैस्ट्रोवास्कुलर, ठीक है, गैस्ट्रोवास्कुलर पार्ट बोल सकते हैं इसको। गैस्ट्रो मतलब स्टमक, क्योंकि अभी फूड तो यहीं पे जो होगा डाइजेस्ट होगा, ठीक है। स्पीकुलस के थ्रू ऑक्सीजन भी वाटर के साथ अंदर है, साथ में ये फूड पार्टिकल्स को भी पकड़ लेते हैं, ठीक है। जो फ्लैजिलेटेड सेल है फूड पार्टिकल को पकड़ लेते हैं, वेस्ट को रिमूव करके बाहर से निकाल देते हैं। तो क्या हुआ, एक्सक्रीशन भी होगी, रेस्पिरेशन भी होगी, ठीक है, डाइजेशन भी प्रॉपर होगी, है ना। तो अभी गैस्ट्रोवास्कुलर ट्रैक्ट इसको क्यों बोला जाता है, गैस्ट्रो मतलब यहाँ पे फूड डाइजेस्ट हो रहा है ना, कोई ट्यूब तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे गैस्ट्रो पार्ट है, मतलब स्टमक वाला पार्ट मान लो इसको, ठीक है। देन सर्कुलेशन के लिए कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है, तो इसमें वैजल जैसा, ये वैजल जैसा असल में स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें से जो थोड़ी बहुत सर्कुलेशन भी हो जाती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोवास्कुलर ट्रैक्ट बोल देते हैं, ठीक है। जो इसमें ये देखो ये सारे हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। फ्लैजिलेटेड सेल देखो पढ़े, इनको आगे जो फ्लैजिलेटेड सेल होते हैं, ये पीछे तो फ्लैजिला पार्ट बना है, आगे इसका क्या होता है, कॉलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अंदर अमीबॉइड सेल्स थे, एपिडर्मल सेल्स थे, स्पिक्यूल्स थे, पोर्स थे, ठीक है, ये सारा कुछ हो गया हमारा, ठीक है। तो ये इसकी एनाटॉमी दिखा दी है। देन यहाँ पे आओ, यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा वाटर जो है वो पास कैसे करता है वो दिखा दिया उन्होंने, ठीक है। तो वाटर जो था वो इनके थ्रू अंदर, पोरोसाइट्स के थ्रू अंदर पास किया, स्पिकुलस के थ्रू आगे अंदर गया, ठीक है। क्वाइनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जो सेल्स थे इसमें उन्होंने आगे क्या किया, उसको अमीबॉइड सेल में से पास करके आगे जो था एरिया था, स्पेस थी, उसमें वाटर चला गया। देन वहाँ से जो ऑक्सीजन वगैरह फूड वगैरह लेना था वो उन्होंने ले लिया, और बाकी का वाटर जो है वो बाहर फ्लो कर जाता है, आउटफ्लो करेगा, ठीक है। तो वाटर इन वाटर आउट, यहाँ से अंदर गया यहाँ से बाहर गया, ठीक है। ये ऑस्कुलम यहाँ पे इस तरह का दिखाया हुआ है, जो हम माउथ यहाँ पे पढ़े हैं ना वो इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। देन आगे करते हैं कि अभी जो ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, सेक्स जो है वो सेपरेट नहीं होते, एक ही होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है रिप्रोडक्शन, इसमें कैसे होती है, रिप्रोडक्शन के लिए दो मेथड होते हैं, ए सेक्शुअल देन सेक्शुअल, ठीक है। ए सेक्शुअल में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होती है। अभी मान लो इनमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अगर ना हो पाए तो उस टाइम पे बेसिकली क्या करते हैं, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब फ्रेगमेंट्स बना लेते हैं। मान लो कोई जो ये पानी के अंदर जो जाती हैं, डाइवर्स वगैरह जो जाती हैं ना, तो अगर ये भी प्रेजेंट होता है वहाँ पे, ठीक है, मैरीन में प्रेजेंट होता है, वैसे ही ये प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मान लो इस ये बिखर जाएं, ऐसे प्रेजेंट थे पोरीफेरा, ये बिखर जाएं तो इनके फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, वही फ्रेगमेंट्स आगे बहुत सारी और सी पोरीफेरा जो है वो बना देते हैं। तो इसमें होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, होती है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। देन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इसमें गैमीट्स बनते हैं, है ना। हमने पढ़ा था कि मान लो ये क्या है हमारे पास, सॉरी नीचे से तो बंद होता है ना, यहाँ पे जो पोरीफेरा है, ठीक है, ये पोरीफेरा का ऑस्कुलम है, इसमें मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये बड़े बड़े फीमेल गैमीट प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अभी इन ऐसा नहीं होगा कि मेल गैमीट अंदर ही फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ कर जाएंगे, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। क्या होता है कि जो ये वाली मान लो ये एक है पोरीफेरा, ये दूसरा पोरीफेरा है, ठीक है, घड़े जैसे दिखाई देते हैं। तो इसमें यहाँ पे मेल गैमीट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, फीमेल गैमीट है, मेल इस तरह से लगा लो, ये फीमेल, यहाँ पे भी दूसरे पोरीफेरा का फीमेल, ये मेल, ठीक है। तो इसके जो मेल गैमीट होते हैं वो बाहर आते हैं, पानी में आते हैं, ठीक है, ऑस्कुलम के थ्रू, यहाँ तो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, हाँ,
ठीक है। ओहो सॉरी यहाँ से मेल गैमीट बाहर निकलेंगे ऑस्कुलम के थ्रू, ठीक है। और यहाँ से बाहर निकल के वो किसी दूसरे गैमीट के ऑस्ट्रिया के थ्रू अंदर पास कर जाएंगे और फीमेल गैमीट तक, यहाँ तक फीमेल गैमीट तक पास करके फर्टिलाइजेशन कॉज करेंगे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि इसका जो पोरीफेरा में मेल गैमीट है फीमेल गैमीट है तो वो आपस में फ्यूज़ करेंगे, नहीं, सेलुलर फर्टिलाइजेशन यहाँ पे अलाउ नहीं है, क्योंकि ऐसे तो जो पोरीफेरा है वो एक जैसे ही रहेंगे और स्पीशीज़ तो पैदा ही नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इसके जो मेल गैमीट हैं वो ऑस्कुलम के थ्रू पास करते हैं दूसरे पोरीफेरा के फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज़ करने के लिए, ठीक है। देन सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो होती है, ठीक है, अदरवाइज नहीं होती प्रॉपर तो वही उन्होंने बता दिया कि जो ये फर्टिलाइजेशन है ये क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। देखो हुई तो इंटरनल ही ना, एक पोरीफेरा के जो मेल गैमीट थे वो ऑस्कुलम में से पास करके दूसरे के फीमेल गैमीट तक पहुंच गए ओस्टिया के थ्रू, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या हुई, अंदर हुई ना दोनों गैमीट की फ्यूजन, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। देन इनकी डेवलपमेंट मतलब जब फर्टिलाइजेशन होगी देन जो जाइगोट वगैरह होगा वो डेवलप कैसे करेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्ट का मतलब कि सीधे यंग वन बर्थ होते हैं, सीधे ये पोरीफेरा जो गैमीट फ्यूज़ हुए तो उन्होंने सीधा पोरीफेरा बना दिया, नहीं, इसमें सीधा पोरीफेरा नहीं बनता, पहले उसका लार्वा बनता है, लार्वा आगे डेवलप होता है स्टेजेस में, देन वो पोरीफेरा में डेवलप होता है, ठीक है। तो सीधी फर्टिलाइजेशन के थ्रू पोरीफेरा नहीं बना ना, लार्वा बना, तो वो होगी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुई। एग्जाम्पल हैं वो है साइकोन स्पॉन्जिला और यूस्पॉन्जिया, ठीक है। इसके कॉमन नेम है, साइकोन को हम बोलते हैं सिंपल साइकोन ही है ये, ठीक है। स्पॉन्जिला को हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं और यूस्पॉन्जिया को हम बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। तो इसकी फिगर्स हैं ये वाली आगे, ये देखो, ये साइकॉन इस तरह का कुछ दिखाई देता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे इसके ऑस्कुलम है, ये पूरी बॉडी में इसके क्या बने हुए हैं, पोर्स बने हुए हैं, ठीक है, ऑस्टियम बने हुए हैं। तो आसपास में ये भी कुछ अलग तरह के दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है, पोरीफेराज। देन ये वाला है, इसको हम बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं, नहाने के लिए यूज़ करते हैं ना बाथ स्पॉन्ज, ठीक है। पहले इसको यूज़ करते थे जो डेड स्पॉन्ज होते हैं, लिविंग वाले नहीं, डेड स्पॉन्ज जो होती हैं, ठीक है, वो बाथ स्पॉन्ज यूज स्पॉन्ज है, उसको यूज़ किया जाता है बेदिंग के लिए, ठीक है। तो बेदिंग स्पॉन्ज या बेद स्पॉन्ज जिसको बोल देते हैं, ये आगे है एग्जाम्पल्स इसकी, ठीक है। साइकोन कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, देखो, ठीक है। यू स्पॉन्जिया जो हमने ऊपर देखा वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, स्पॉन्जिला इस तरह के दिखाई देते हैं कुछ, ठीक है। तो ये देखो इसमें काफ़ी सारे बर्ड टाइप स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है, स्पॉन्जिला में प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। तो ये था हमारा पोरीफेरा किंगडम, ठीक है, सॉरी फाइलम पोरीफेरा। आगे नेक्स्ट फाइलम में हम टीनोफोराज करेंगे, ठीक है, सिलेंट्रेट्स के बारे में करेंगे डिटेल में, साथ में इमेज के साथ ये समझना थोड़ा इजी हो जाता है, तो इसको साथ में रेगुलर ज़रूर देखते रहना सारी वीडियोस को, क्योंकि काफ़ी वेटेज वाला टॉपिक है इसके साथ रिलेटेड, ठीक है। सो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।